बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रही हैं। इसके पहले उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने देश के लिए रोहिंग्याओं को एक चुनौती बताया है और उन्होंने कहा यह देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे बांग्लादेशी छात्रों का रेस्क्यू करने के लिए भी भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने मानवीय आधार पर उन्हें यानी रोहिंग्याओं को शरण दी थी। कोरोना काल में सभी रोहिंग्याओं को वैक्सीन भी लगवाई थी, लेकिन कितने लंबे समय तक वो यहाँ रहेंगे? वो कैंप बनाकर रह रहे हैं और कुछ लोग तो ड्रग स्मगलिंग, हथियारों और अपराधों में शामिल हो चुके हैं। वो जितना जल्दी हो सके अपने देश लौट जाएं, उतना ही अच्छा होगा। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने चीन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे देशों में पैर पसार रहा है। चीन गरीब देशों में कर्ज के रूप में बड़ा निवेश करता है, लेकिन जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो गरीब देश चीन के कर्ज तले दब जाते हैं। यही हाल श्रीलंका का भी हुआ है। श्रीलंका कर्जदाता होता चला गया और आखिरकार दिवालिया हो गया। इस पर बांग्लादेश की पीएम ने कहा, हमारी इकोनॉमी अब भी मजबूत है और कोरोना काल रूस यूक्रेन जंग का असर तो हुआ है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा समय रहते कर्ज चुका देता है। हमारा डेबिट रेट काफी कम है। हमारा डेवलपमेंट बहुत कैलकुलेटिव है और सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश का एक परखा हुआ दोस्त बताया है। उन्होंने कहा, भारत हमारा टेस्टेड फ्रेंड है और उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश को वैक्सीन की कई खेपें भेजी। ये भी सराहनीय है और उन्होंने पड़ोसी देशों के बीच मजबूत सहयोग कायम रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि शेख हसीना ने मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी तो हमारे यानी बांग्लादेशी कई छात्र पूर्वी यूरोपीय देशों में फंस गए थे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद ही भारत लाया गया था। हसीना ने कहा, बांग्लादेश के कई छात्र जंग से बचकर पोलैंड चले गए थे, लेकिन जब भारत सरकार भारतीय छात्रों को बचाने में लगी हुई थी तो उन्होंने हमारे छात्रों को मुसीबत में नहीं छोड़ा और वो हमारे छात्रों को भी घर वापस लेकर आए थे। तो आपको बता दें कि आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 4 दिवसीय भारतीय दौरा है और इससे पहले उन्होंने भारत की और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल दी आर्टिकल हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें।